श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। से एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकार श्रीहनुते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है भरत जी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। भरद्वाज ऋषि से मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और भरत जी के विषय में कह रहे हैं, चर्चा चल रही है। भरद्वाज जी ने पहले भूप भगीरथ का वर्णन करके फिर उनके द्वारा गंगा का अवतरण और उसके बाद राम अवतरण, यानी गंगा से श्रेष्ठ राम, उसके बाद राम से श्रेष्ठ राम में प्रेम करने वाले भरत। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, गंगा में देश का नियम, वहाँ जाकर दर्शन करे। राम में काल का नियम, क्योंकि 11 या 13 हजार वर्ष के लिए प्रकट हुए, पर राम प्रेम के लिए देश काल का भी नियम नहीं है। भगीरथ ने गंगा को प्रकट किया, दशरथ ने राम को प्रकट किया, जिसके पग बल से गंगा की उत्पत्ति है। और भरत ने कीर्ति चंद्र प्रकट किया, जिसकी कोई उपमा है ही नहीं। यह कार्य इन दोनों से बढ़कर हुआ। भरत के कीर्ति चंद्र में राम प्रेम का नित्य निवास है। कीरति विधि तुम कीन्हे अनूपा, कीरति विधि तुम कीन्हे अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। भरत जी को चंद्र बनाकर श्री राम जी को उसमें का मृग बना देने से राम कीर्ति गौड़ और भरत कीर्ति प्रमुख हुई। भरत जी को चंद्र बना दिया। इस रूप का प्रभाव यह है कि दशरथ आदियों के यश चंद्र से श्री राम जी भिन्न रह सकते थे, मगर भरत यश चंद्र से भिन्न नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, प्रभु उसमें इतने निमग्न हो गए कि उनका अब बाहर आना ही संभव नहीं। फिर भी विशेषता यह है कि वे उसके सामने बिल्कुल फीके हो गए, जैसे चंद्रमा में मृग का, जिससे उसका नाम मृगांक पड़ा। प्रेम का रंग श्याम, मृगांक श्याम। चंद्र तो को शोक देता है, परंतु भरत यश चंद्र के प्रति त्रिलोक रूपी कोक का अत्यंत प्रेम है। चकोर रूपी राम भक्त तो प्रेम करते हैं, चकोर रूपी राम भक्त तो प्रेम करते हैं, और चंद्र से प्रेम करने वाले को भी भरत चंद्र से अत्यंत प्रेम करते हैं। अर्थात विरही को भी भरत का चंद्र शांति देता है। इस चंद्र की छवि को सूर्य का प्रताप छीन लेता है, पर भरत चंद्र की छवि को प्रभु प्रताप रवि नहीं छीनता। भरत चंद्र सदा सबको सुखद है। राव सूर्य और चंद्र दोनों के तेज पर चोट करता है। इसी भांत के कर्तव्य रूपी राहु ने राम और भरत दोनों के ऊपर अपना प्रभाव डाला। राम कहते हैं, राम क्या है? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम उपवासी। तो भरत कहते हैं, देहु एक बर भरतहि टीका, सो राम रूपी सूर पर कैकेयी के कर्तव्य का प्रभाव पड़ गया। राम को वनवास हो गया, पर भरत जी पर प्रभाव न पड़ा। भरत ने टीका स्वीकार नहीं किया। चंद्र में अमृत का निवास माना गया है, पर भरत चंद्र तो राम सुप्रेमामृत से परिपूर्ण है। चंद्र में जो अमृत बसता है, पर वह किसी को पान करने के लिए नहीं मिलता। संसार में उसका मिलना दुर्लभ है, पर भरत यश अमृत के रसिक राम भक्त लोग जो पीकर तृप्त हो जाएं, भरत के द्वारा ही राम सुप्रेमामृत जगत को सुलभ होगा। सो हे भरत, तुम तो मन में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। तुम रामोपासक परहित निरत हो, पारस पाने पर भी तुम दरिद्र की भांति डरते हो। जब कुछ कबहु के दुख सब कर हित ताकी, तेहि की दरिद्र परसि मन जाकी। अथा व्यर्थ दुख मत करो। सुनहु भरत हम झूठ न कहा, सुनहु भरत हम झूठ न कहाहीं, उदासीन तापस बन रहाहीं।
सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमारा कोई शत्रु या मित्र नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम वन में रहते हैं। तपस्वियों का नियम है कि झूठ न बोले। यहाँ बसने से हमें किसी का भय नहीं, किसी से भोजन भी नहीं लेना। यहाँ स्वतः फल मूल सब मिलते हैं, अतः किसी से झूठ बनाकर कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ही क्या, सर्व साधनों का फल मुनि स्वयं राम से कह चुके हैं। मुनि ने 3 बार सुफल कहा है। आज सुफल तप तीरथ राजू, आज सुफल तप तीरथ राजू, आज सुफल जप जोग बिराजू, आज सुफल जग जोग बिराजू, आज सुफल सब तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग बिरागू। और सुफल सकल शुभ साधन साजू, तथा प्रथम तप तीर्थ त्याग कर्म कांड से श्री लक्ष्मण दर्शन, और द्वितीय जप जोग वैराग्य और उपासना का फल श्री सीता जी का दर्शन, और तीसरे सुफल संसासु साधन का फल श्री राम जी का दर्शन। तो सुफल सकल शुभ साधन साजू, प्रथम जो है तप तीर्थ त्याग कर्मकांड से श्री लक्ष्मण का दर्शन। और दूसरा कहा है जब जोग वैराग्य और उपासना का फल है श्री सीता जी का दर्शन, तथा तीसरे सकल सुसाधन का फल है श्री राम जी का दर्शन। यह दिव्य फल है, पर इस फल में भी फल लगता है। तुम्हारा दर्शन पाया, इस दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, और प्रयागराज भी कृतार्थ हुए। श्री राम दर्शन के फल का भोग है, उनकी भक्ति करना, उनमें प्रेम करना। फल प्राप्त हुआ और उस फल का रस चखा नहीं, खाया नहीं, वह फल निष्फल होता है। तात्पर्य यह है कि श्री राम जी में कैसा प्रेम करना चाहिए, वह प्रैक्टिकल आपसे मिला। आपने हमें दिखा दिया कि राम भक्त इस प्रकार करनी चाहिए। उस फल का स्वाद हमको आपके द्वारा मिला। हमने जान लिया कि राम जी ऐसे प्रेम के बस हैं। प्रयाग दूसरों को कृतार्थ करता है, और आज वह भी आपके दर्शन से अपने को कृतार्थ मानता है। यह भागवत दर्शन का गौरव दिखाया। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामित अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामित अधिक राम कर दासा। तुम्हारी कीर्त रूपी चंद्र से जगत का उतना बड़ा आकार हुआ, जितना न तो गंगा जी से हुआ और न स्वयं रामावतार से हुआ। तुम्हारी कीर्ति चंद्र द्वारा सब देश में सब काल में श्री राम के प्रेम का दर्शन सुलभ हो गया। भरत तुम धन्य हो, जगत को अपने यश से जीत लिया। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। सुगति पुण्यवान हो, तुम्हारा जीवन सफल है। शास्त्र बल, अस्त्र बल, सैन्य बल से संसार के जीतने वाले धन्य नहीं हैं। ऐसा कहकर मुनि जी प्रेम मगन हो गए, तो आगे कुछ कह न सके। मुनि जी के वचनों को सुन आकाश में देवताओं की धन्य धन्य धृति, और प्रयागराज में मुनियों की धन्य धन्य धुनि हुई। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरूर हुनैन। पुलक गात सिया राम सिया, सजल सरूर हुनैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। बोले गद गद बैन। भरत जी के शरीर में पुलक और हृदय में राम जानकी और नेत्र कमल अस्फूर्ण थे। इस बात से मुनि मंडली को प्रणाम करके सजाया। भरत जी के शरीर में पुलक और हृदय में राम जानकी और नेत्र कमल अन्नपूर्ण थे। इस बात वे मुनि मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, आप सर्वज्ञ हैं। सच्चे भाव से कहता हूँ कि राम जी हृदय की बात जानने वाले हैं। मुझे जानना तो माता की करतूत का दुख कि संसार मुझे नीच कहेगा, न परलोक बिगाड़ने का दुख, न पिता के मरने का सोच, क्योंकि उनका
तो सुंदर पुण्य की संसार में उठी है कि लक्ष्मण राम जैसे पुत्र मिले। भले ही मेरा परलोक बिगड़े, पर राम जानकी लक्ष्मण को सुख हो। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, राम बिरह तजी तनु छन भंगु, पूरन भाई अहेस अभंगु, रूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। परंतु राम लखन सिय बिनु पग पनहि, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन 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 बनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजनि बसन फल असन नमहि, शयन दासी कुशपात, बसि तरु तर नित सहस हिम, आतप बरसा घात, आतप बरसा घात। यही दुखदाई दहाई दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती, यही कुजोग चर औषधु नाही, सर्दुहन रघुराई, सीताराम सीताराम। यही कुरोग कर औषधु नाही, स्वधु सकल विश्व मन माही, सीताराम सीताराम। इस दुख का इस दुख की जलन से सदा छली जाता, सदा छाती जला करती है। न दिन को भूख लगती है न रात को नींद। इश्क रोग की कोई दवा नहीं है। मैंने मन ही मन माना, मन सारा विश्व ढूंढ डाला। चिंता ज्वाल शरीर बने, दावा लगी लगी जाए, प्रगट सुआ नहीं देखिए, उरे अंतर धुंधकाय, उरे अंतर धुंधकाय, जरे जिम कांच न भट्टी, उरे अंतर धुंधकाय, जरे निजिम कांच की भट्टी। जान सके जा चल, उरे अंतर धुंधकाय, जरे जिम कांच की भट्टी। जरी गए लोहू मांस रह गई, झाड़ खाड़ की ठट्टी। कटिगिर घर कबीराय, सुनो रे मेरे गीमिता, कैसे कैसे हर कैसे जाय की खट्टी। कही गिरधर कबीराय, सुनो रे मेरे मीता, सोनर कैसे जिए जासु उर व्यापी चिंता। माता का बुरा विचार ही पापों का मूल बढ़ाई हुआ। जी उसने हमारे हित को वसूला बनाया तथा कल के कुठार का कुमंत्र अर्थात कठिन कुमंत्र को लेकर के इस पढ़कर अवश्य अवन में गाड़ दिया। यह कुठाट मेरे लिए रचा, सो लोगों को 12 घाट करके नष्ट कर दिया। 12 घाट क्या है? मोहो दैन्यम भयम हासी, हानि ग्लानि क्षुधा तृषा, मृत्यु क्षोभो अथवा कीर्ति त्यागी, मृत्यु क्षोभो व्यथा कीर्तिम त्यागो ही द्विजे ही द्वादशा द्वादश्याः। मोह मोह दैन्य भय हसो हानि ग्लानि क्षुधा तृषा, मृत्यु क्षोभो व्यर्थ अकीर्ति त्यागो हेति द्वादशाः। ये 12 दोष हैं। श्री राम जय राम।